आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं जे रूसो को। जिस तरह से हमने पहले प्लेटो की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है उसको डिस्कस किया, आज का जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का फ़िलासफ़र है वो है जे रूसो। जे रूसो 1712 के अंदर जो है वो जेनेवा में पैदा हुआ। इसकी जो डेथ थी वो 1778 के अंदर हुई। इसके दौर के जो सियासी हालात थे वो काफ़ी नाखुशगवार थे, जिसकी वजह से जो है लोगों के अंदर शौर आया और लोगों ने बाद में रेवोल्यूशन जो था वो डिफरेंट यूरोप की डिफरेंट नेशंस के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ और उसके बाद लोगों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो थी वो स्ट्रगल की और इस तरह से लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनके राइट्स मिले। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डिफरेंट बुक्स को डिस्कस करते हैं। इसकी कौन कौन सा मेजर वर्क है। इसके मेजर वर्क में ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है, essay on political economy है, द इमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्फेशंस। इसकी जो मोस्ट फेमस बुक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर रूसो ने जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। रूसो ने इस बात का कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान था, जो आदमी था, वो बहुत ही मुतमईन था और वो एक बहुत अच्छी बराबरी की ज़िंदगी जो है गुजार रहा था। उस वक्त किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही लोगों के दरमियान किसी किस्म की जेलसी थी और ना ही इनइक्वालिटी थी बिटवीन मैन एंड मैन। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों के दरमियान जेलसी और खुदगर्जी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो खुशियों की स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर इत्मीनान से निकलकर गैर मुतमईन और तनाव का शिकार हो गई। अब हम इसके लॉ ऑफ नेचर को डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ नेचर की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ नेचर में इसने इस बात का कॉन्सेप्ट दिया कि एक इंसान जो है उसको सोशल रिलेशनशिप के लिए इंसान को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो है रीज़न के ऊपर बेस करते हैं। और तमाम जितने भी जो लोग हैं उन्होंने अपने राइट्स को, अपने जनरल इंटरेस्ट को, अपना जो उनका एक आम कौमी मुफाद है, जो उन सब का मुश्तरका मुफाद है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जनरल इंटरेस्ट ऑफ पीपल को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ये जो था वो लॉ ऑफ नेचर था। अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं तो रूसो के अकॉर्डिंग जो है वो मैन जो था, इंसान जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में फ्री था, जिसके अंदर वो तमाम नेचुरल राइट्स को जो है वो इंजॉय कर रहा था जिस तरह भी वो चाहता था। अब हम इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले मैं आपको इसकी जनरल विल के हवाले से बताऊंगी। जनरल विल के अंदर जो है इसने दो तरह की विल को जो है डिस्क्राइब किया है रूसो ने। एक है रियल विल और दूसरी जो है वो है एक्चुअल विल। तो सबसे पहले हम एक्चुअल विल को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल विल में इसने बताया कि एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही खुदगर्ज था, सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट में है और सेल्फिश है, ठीक है। और उसका कोई भी मोटो नहीं है कि वो किसी किस्म का, उसका कोई भी मकसद नहीं है कि वो जनरल वेलफेयर यानी मफाद आमा में, माशरे की मफाद आमा के लिए काम करेगा, बल्कि वो सेल्फ़ कन्फाइंड है। उसकी जो ज़ात है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो खुदगर्जी का शिकार है। लेकिन अगर हम रियल की विल की बात करते हैं तो रियल विल के अंदर उसने बताया कि एक इंसान जो है वो रैशनल है और वो हमेशा से जो है वो आम मुफाद की, तमाम लोगों की मुश्तरका मुफाद की बात करता है। और इसके अंदर इसने बताया कि जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ऐसे मुफाद की बात करता है जिससे जो है वो उसको भी सेटिस्फेक्शन होगी और वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसकी, और ये जो रियल विल है ये बेस्ड करती है रैशनैलिटी के ऊपर, यानी कि इंसान जो है वो इमोशनल होकर नहीं सोचता बल्कि रैशनल होकर हर तरह की सिचुएशन में रैशनल होकर बात करता है। रैशनैलिटी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म की इमोशनल फीलिंग्स को या एंगर को, हैप्पीनेस को, इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता, बल्कि वो जो है वो हर तरह की सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है, हैप्पीनेस में है,
किसी भी किस तरह की इमोशनल उसको एंगर में है तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता, बल्कि वो रैशनल होकर किसी सिचुएशन के हवाले से फ़ैसला करता है। अब अगर हम इसकी जनरल विल की बात करें तो उसने बताया कि जनरल विल जो है उसमें यूनिटी है, यानी वो तमाम लोगों की लिए मुत्तहिद होकर काम करिए, ठीक है। उसमें जो है वो डिवीजन मुमकिन नहीं है, ठीक है। फिर ये अनलिमिटेड है, यानी ये गैर महदूद है। इसको जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो सॉवरेन को ये देता है, और ये कहता है कि ऐसी विल है कि जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, अनअलाइनेबल है, ठीक है। और ये अनरिप्रेजेंटेबल है, यानी आप इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो रूसो है उसने हमें जो है एक डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट, यानी जिसमें आप बाकायदा जो है वो बिला वास्ता किसी की आपकी जमहूरियत का एक निज़ाम कायम किया जाता है मुल्क के अंदर, जिसमें लोगों की राय जो है लोगों से ही डायरेक्टली ली जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है, जिसके अंदर उनके नुमाइंदों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू से जमहूरी निज़ाम जो है वो चलाया जाता है। तो जो रूसो है उसने हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो है वो बात करता है, और रूसो के मुताबिक जो जनरल विल है वो पॉपुलेशन यानी लोगों के दरमियान जो है वो मौजूद है, और इसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और चलिए अब हम इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं कि एक ऐसी सियासी जो है वो माशरे की बुनियाद वो रखना चाहता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो और जिसमें लोगों की आज़ादी कायम रहे, ठीक है। और रूसो के मुताबिक जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट से बनती है बिटवीन इंडिविजुअल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, यानी लोगों का उनकी अपनी ज़ात के साथ एक अनफरादी तौर पर उसका एक अपनी ज़ात के साथ कॉन्ट्रैक्ट, और एक इंडिविजुअल का इन द कॉर्पोरेट कैपेसिटी, यानी लोगों से ताउन करके जो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि जिसके अंदर लोग जो है वो एंटर हो गए, और लोगों ने जो है वो एक मुश्तरका तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद बना। वो कहते हैं कि जो इक़्तिदार आला है वो जनरल विल में का जो है उसके अंदर मौजूद है, और जो जनरल विल है उसमें यूनिटी है, यानी उसमें जो है वो इत्तेहाद है, और परमानेंसी है, यानी वो हमेशा कायम रहेगी, और क्या है अनइनएलिएनेबल है, अनरिप्रेजेंटेबल है, और एब्सोल्यूट है, यानी ऐसी खुद मुख्तारी आला है, ऐसा इक़्तिदार आला है जो एब्सोल्यूट रहेगा, ठीक है। और इसने जो है वो डिस्टिंक्शन जो है वो की थी रूसो ने सॉवरन यानी सॉवरन स्टेट के दरमियान और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के दरमियान। रूसो के मुताबिक जो है वो लिबर्टी क्या है, वो कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो ये रियासत की तरफ से लोगों को दी गई है, ठीक है। इसका जो है ये जो स्टेट है ये जो है अपने सिटीज़नशिप को इंडिविजुअल लिबर्टी देती है। और जो रूसो है उसने जो है वो अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर स्टेट एंड गवर्नमेंट को दी थी, और उसके मुताबिक जो हुकूमत है वो स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हुकूमत के ज़रिए ही गवर्नमेंट के ज़रिए ही एक रियासत के निज़ाम को चलाया जा सकता है। इसने अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड द स्टेट की। तो रूसो के मुताबिक जो इंडिविजुअल है यानी एक जो सिटीज़न है वो स्टेट के बग़ैर कुछ भी नहीं है, स्टेट से आउटसाइड उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना थी। और वो कहते हैं कि जो उसके राइट्स हैं इक्वालिटी के, लिबर्टी के एंड प्रॉपर्टी के, वो उसको बहैसियत शहरी यानी एक सिटीज़न के तौर पर उसको दिए गए हैं, और ये स्टेट ने दिए हैं। ये राइट्स जो है वो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं ये नेचुरल नहीं हैं, और ना ही ये जो राइट्स हैं ये इसके अपने हैं, बल्कि इसको स्टेट ने जो है ग्रांट किए हैं। और जो लिबर्टी है वो उसकी सिविल है, यानी उसको जो है सिविल लिबर्टी है, और बिकॉज जो सिविल लिबर्टी इम्पोज हिम वर सेल्फ इम्पोज टू हिज जनरल विल, ये जो सिविल लिबर्टी है इसने जनरल विल के थ्रू जो है अपने ऊपर लागू की है। तो ये जो था वो हमारे पास रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो का एक बहुत ही फेमस आपको कोट मिलेगा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, ठीक है। इंसान जो है वो पैदा तो आज़ाद हुआ है, लेकिन वो हर जगह
जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस इसका कोट है, जिसमें उसने स्टेट ऑफ नेचर की एक पिक्चर खींची कि इंसान जो है वो पैदा तो आज़ाद हुआ था, उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन इंसान ने अपने आप को खुद ही, जब माशरे में उसके अंदर खुदगर्जी आई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, उसको लिबर्टी, अनलिमिटेड लिबर्टी की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती गई। तो ये जो था रूसो का बहुत ही फेमस, आपको पता चल गई होगी कि बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और रूसो ने जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस